लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, पहलगाम टेरर अटैक में शामिल आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल लगातार तलाश कर रहे हैं। पहलगाम से सटे जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी हाँ, इस बीच शोपियां जिले में जगह जगह आतंकियों की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा दिए गए हैं। आतंकियों पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि आतंकियों की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो एक बड़ा कदम, एक अहम कदम सुरक्षा बलों की तरफ से उठाया जा रहा है। शोपियां में जगह जगह अलग अलग जगहों पर इन आतंकियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं, इनाम रख दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि जो भी शख्स इन आतंकियों की पहचान बताएगा, जो भी शख्स इनके बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। 20 लाख रुपए आतंकियों पर इनाम रखा गया है। यानी जो इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी सुरक्षा बल तक पहुंचाएगा, जम्मू कश्मीर की पुलिस तक पहुंचाएगा, 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा उन्हें और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल लगातार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए, उनसे पूछताछ के जरिए उनकी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कब से ये आतंकी भारत में आए थे, कहां पर रह रहे थे, कौन इनके मददगार थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो पोस्टर में 3 आतंकियों की तस्वीर है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। ये तीनों आतंकी वो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में टेरर अटैक किया, जिन्होंने पहलगाम में 26 मासूम टूरिस्ट, 26 मासूम पर्यटकों की जान ले ली, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन्हें अब पहचानने की कोशिश की गई है, उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर का सीधा सीधा मकसद मीनाक्षी यही है कि जिसको भी जो भी जानकारी इनके बारे में मिल रही है, क्योंकि छिपे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ये जहां भी छिपे हुए हैं, जो भी इनको पनाह दे रहा है वो उजागर हो जाए, जल्द से जल्द इनका खात्मा हो जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आप देखिए, यहाँ दिल्ली में बैठकर आप ये सोच सकते हैं कि ये तीनों तस्वीरें तो हमने पहले से देख रखी हैं। आप देश के किसी और दूसरे दक्षिण एरिया में बैठकर ये सोच सकते हैं कि इसमें अब क्या नई बात हो गई, क्यों इन आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए गए। इन पोस्टर्स को बहुत गौर से देखने की जरूरत है कोचर सर, कि ये भले ही चेहरे पहले से ही उजागर थे, लेकिन अब इसमें एक एक डिटेल देकर वहां के लोगों को ये बताने की कोशिश है कि आप जानकारी दें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दूसरी, ओवरग्राउंड वर्कर्स के पास भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि अब इन आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करें, वरना इनका भी गला दबा दिया जाएगा। मनीष प्रसाद, डिफेंस एडिटर, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ही जुड़े हुए हैं। श्रीनगर, बड़ी मैसेजिंग, एक तस्वीर, बहुत सारी जल्दी इसके पीछे के इनपुट। मीनाक्षी, हम इस समय साउथ कश्मीर में हैं। दरअसल साउथ कश्मीर वो एरिया है जहां पर ये सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स बाजारों में, घरों पे और दुकानों पे लगाए गए हैं, खासतौर पे उन एरियाज में जहां पर ओवरग्राउंड वर्कर की प्रेजेंस की जानकारी बहुत ज्यादा मिली थी। इस समय आप देखेंगे तो यहां पर भी आगे चलकर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसकी वजह यह है कि पहलगाम के आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर न्यूट्रलाइज करना और उनकी जानकारी इकट्ठा करना। हालांकि एनआईए इसमें सीक्वेंसिंग के तौर पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रही है और उसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे पूछताछ भी की गई है। लेकिन अभी भी ये 6 मई को पोस्टर सब जगह लगाया गया था साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में, ताकि जल्द से जल्द जो और इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जा सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो इनके साथ कनेक्टेड लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी मिले, जिन्होंने इनको फंड किया या फिर इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, यानी इनको रहने की या फिर खाने की सुविधा प्रोवाइड की और इनके लिए मोबाइल के सिम्स अरेंज किए।